नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं रत्ना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। पंचुडल के प्रेम कंवर हत्याकांड में फिर हुए नए खुलासे। कैलाश नगर के ग्रामीणों ने विधायक संयम लोढ़ा का किया सम्मान। सर्वजनहित एवं विकास सेवा संस्थान के बैनर तले राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं देने के विरोध में हवन किया गया। पंचुडल के बहुचर्चित प्रेम कंवर हत्याकांड में नई बातें सामने आ रही है। हत्या से पहले मृतिका के घर पे न केवल नॉनवेज पार्टी हुई बल्कि शराब का भी इस्तेमाल हुआ। इस पार्टी में प्रेम कंवर की पूर्णतः सहमति नजर आ रही है। इसे देखते हुए शराब के नशे में कोई विवाद होने पर बदमाशों द्वारा प्रेम कंवर को मौत के घाट उतारा जाने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि विवाद क्या था, हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन मौका रिपोर्ट के अनुसार सूचना पर जब विजयपुर पुलिस पहुंची तो लाश के पास ही एक प्लेट और चूल्हे पर कढ़ाई में पका हुआ चिकन पाया गया। ग्रामीणों से बातचीत में सामने आया कि 13 फरवरी को 50 वर्षीय प्रेम कंवर पत्नी प्रताप सिंह अपने भाई महेंद्र सिंह के घर आई थी। रात्रि को उसे कच्चे मकान में कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी गई। प्रेम कंवर को रात करीब 12 बजे मकान के बाहर स्थित हैंडपंप से पानी ले जाते हुए भी देखा गया, लेकिन उसके बाद प्रेम कंवर नजर नहीं आई और 17 फरवरी को उसकी सिर विहीन लाश की भी देखी गई। गौरतलब है कि प्रेम कंवर पिछले 15-20 साल से अपने मायके में ही रह रही थी। मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा के प्रयासों से राज्य बजट में विधानसभा क्षेत्र के कैलाश नगर में कॉलेज और पुलिस थाना खोलने की स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों ने सोमवार शाम को शिवगंज पहुंच विधायक लोढ़ा का साफापोशी कर और पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया, उनका आभार प्रकट किया। ग्रामीणों ने बताया कि शिवगंज उपखंड क्षेत्र के सबसे दूरस्थ गांवों में से एक कैलाश नगर विकास की दृष्टि से हमेशा ही उपेक्षा में रहा है। विगत विधानसभा चुनावों के दौरान विधायक संयम लोढ़ा ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि क्षेत्र की जनता सहयोग प्रदान कर उनका विधायक चुनती है तो विकास के कामों को कोई और कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उसी का परिणाम है कि विधायक के प्रयासों से राज्य सरकार ने बजट के कैलाश नगर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करने के साथ ही अपराधों पर अंकुश लगाने और पुलिस संबंधी कार्यों के लिए लोगों के होने वाले परेशानियों का निराकरण करते हुए पुलिस थाना खोलने की स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार की ओर से इसकी स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों में उत्साह है। इन कार्यों के लिए विधायक लोढ़ा का आभार प्रकट करने के लिए सोमवार की शाम भारी संख्या में कैलाश नगर सेक्टर के ग्रामीण शिवगंज स्थित विधायक आवास पहुंचे और विधायक लोढ़ा का पुष्पहार और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। राजगुरु चिड़िया नाथ जी की महाराज की तपोस्थली पर माली समाज गांव वालसनी में और माली समाज संस्थान द्वारा प्रथम बार सामूहिक विवाह का आयोजन मंगलवार को महादेव मंदिर के पास स्थित ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मंदिर पर बैंड बाजों के साथ ठाकुर जी की बारात रवाना हुई, जो मंदिर के पास में ही समाज के लोगों ने बारात की अगुवाई करते हुए बाहर से आई 30 वर वधुओं और एक तुलसी सालग्राम जी का स्वागत किया, जिसमें वर वधुओं के मुख्य मार्ग से होते हुए वर सम्मेलन ग्राउंड पहुंचे, जहां पर तोरण रस्म के साथ वर वधु के फेरों के लिए चवरी में बिठाया गया, जहां पर पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ वर वधु को परिणय सूत्र की डोर से बांधा गया। इस मौके पर सभी भामाशाहों का स्वागत किया गया। संस्थान अध्यक्ष अर्जुन सिंह गहलोत ने बताया कि 15,000 से ज्यादा लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। सभी दूल्हा दुल्हन को भामाशाह की ओर से उपहार स्वरूप सभी घरेलू सामान उपहार में दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत पलाशनी में आज माली समिति सेवा संस्थान और माली समाज की तरफ से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह हुआ है, संपन्न किया गया है। जिसमें तुलसा का भी सम्मान समारोह है और उनके साथ साथ एक समाज में जागृति पैदा होती है सामूहिक विवाह समारोह में, और जिससे एकता की प्रतीक होती है और फिजूल खर्ची है जो भी उसमें बचती है और समाज को, और यदि अपने समाज को ताकत दिखानी है तो अपन सबको एक मिलके सहयोग के रूप में और सब सामूहिक वो जो भी समाज में होता है ऐसा कार्यक्रम आयोजन होता है वो सभी एक सामूहिक रूप में काम करें तो उससे समाज में एक एकता की प्रतीक रहता है और फिजूल खर्ची भी बचती है और जागृति भी पैदा होती है। इसलिए सभी समाज बंधुओं को, माली समाज एवं समस्त जोधपुर जिले के समाज बंधुओं को हार्दिक आभार एवं विशेष सहयोग करने के लिए, और सभी को उपहार समान रूप से दिया गया और 15,000 से अधिक पब्लिक आई गई है, जिसमें सभी को भोजन की व्यवस्था की गई है निःशुल्क, और सबके सहयोग रहा है, इसलिए सभी को साधुवाद और धन्यवाद। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच,
हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं देने के विरोध में मेडिकल चौराहे स्थित वृहद राजस्थानी शब्दकोश निर्माता पद्मश्री मनसी डॉक्टर सीताराम लालस परिसर में मंगलवार को राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम आहुतियां दी गई। संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा के नेतृत्व में आहुतियां देने के लिए क्षेत्रीय राजस्थानी कलाकार अपनी मातृभाषा राजस्थानी संस्कृति के प्रति रुझान पैदा करने व जागरूकता बढ़ाने के लिए पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और यज्ञ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चित्र रखकर उनको सद्बुद्धि दे भगवान के नाम की आहुतियां दी गई। विष्णु सरगरा ने बताया कि राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा की मांग को लेकर राजस्थान संस्थान पिछले 10 साल से आंदोलन कर रही है, जिसके लिए विशाल बैनर पर हस्ताक्षर अभियान ने महाराजा गद सिंह के प्रथम हस्ताक्षर के बाद शहर की आम जनता ने पुरजोर सहयोग किया। 10 करोड़ राजस्थान वासियों की मायड़ भाषा को खुद के राज्य में राजभाषा का दर्जा भी नहीं मिलना दुर्भाग्य की बात है। मैं कैसे होली खेलूं रे सावरिया के संग जैसे होलिया में इन दिनों शहर के प्रमुख कृष्ण मंदिर गुंजायमान है। हिंदू धर्म में फागुन मास का एक अलग ही महत्व है। फागुन मास में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के चलते होरिया का गायन भी गाया जाता है। इसी कड़ी में बसंत पंचमी से शुरू हुए फागोत्सव के तहत भीतरी शहर के गंगश्याम जी के मंदिर में प्रतिदिन होरिया का गायन किया जाता है। होरी गायन के दौरान गंगश्याम जी के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। पाली में श्री श्याम निशान यात्रा संघ के सदस्यों ने फागुन माह में खाटू श्याम जी बाबा की निशान यात्रा को भव्य रूप देने के लिए करीब 500 बाबा के निशान व 2000 झड़ियां तैयार की गई, जिससे पूरे पाली में बाजार सजाकर शाममय किया जाएगा। खाटू श्याम बाबा का श्रृंगार कलकत्ता के फूलों द्वारा कुशल कारीगरों द्वारा किया जाएगा। शाम निशान यात्रा गीता भवन से प्रारंभ होकर सूरजपोल सोमनाथ मंदिर में सराफा बाजार होते हुए गोपीनाथ जी मंदिर में संपन्न होगी। यात्रा समापन के बाद शाम रसोई द्वारा प्रसाद रूपी भोजन अग्रसेन भवन में भक्तों के लिए रखा गया है। और अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। पंचुडल के प्रेम कंवर हत्याकांड में फिर हुए नए खुलासे। कैलाश नगर के ग्रामीणों ने विधायक संयम लोढ़ा का किया सम्मान। सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान के बैनर तले राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं देने के विरोध में हवन किया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।